हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे अच्छे रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छे रीजनिंग का वीडियो लेकर आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो लास्ट जो टॉपिक हमारा होता है एनालॉजी, उसी का ही पार्ट सेकंड में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए आज। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि इसके अंदर हमारे 2 से 3 लेक्चर लगने वाले हैं इस पार्ट के अंदर, क्योंकि थोड़ा मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एग्ज़ाम आता है, ये हर टाइप के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आप जितने भी लोग जो हैं, चाहे इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम होता हो, मैं ये चाहता हूँ कि हर टाइप का पैटर्न में क्लियर हो, तो हर एग्ज़ाम देने वाला इंसान इस टॉपिक से कुछ सीख सके। अब जल्दी से बात करते हैं इस टॉपिक की। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मैंने आज पार्ट 2 लिखा है। पार्ट 2 में जो मैंने टाइप पहले 3 टाइप, वो पहले हमारे जो है टाइप हमारे आई थिंक 4 टाइप हमारे हो चुके थे। क्लियर बात है, बिल्कुल 4 टाइप हो चुके थे हमारे। आज ये जो टाइप है हमारे, ये 5th टाइप है, टाइप 5th। 4 टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कराए थे मैंने, आज मैं नए टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। इसमें कौन सा कुछ किस क्वेश्चन है, चूजिंग अ सिमिलर वर्ड। मतलब कुछ ये आपके सामने 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसमें ऊपर कुछ वर्ड हैं, इन वर्ड से सिमिलर वर्ड हमको जो है चूज करना है, उसका आंसर हमें निकालना है। बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात कर दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चैनल को। मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल के थ्रू जितने भी एग्जाम्स प्रिपेयर करने वाले सबको हेल्प मिले और वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखें सामने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आयरन, कॉपर, जिंक। अब इसमें अगर आप चीज़ नोटिस करोगे तो ये सब क्या है, मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो, पहले देखो कि इस चीज़ में से इन सब में क्या सिमिलर है। आयरन, कॉपर, जिंक, नीचे मैंने ऑप्शंस दिए हैं बहुत सारे, ऑप्शंस को देखो एक बार आप। कैडमिक, कार्बन, सिल्वर, कोक, ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं। आयरन, कॉपर, जिंक, तीनों चीज़ें क्या हैं। अगर मैं आपसे कोई चीज़ पूछूं कि यार ये तीनों चीज़ें हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये तीनों चीज़ें मेटल हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगर मैं बात करूँ इन तीनों की, तो इन तीनों की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो ये तीनों जो भी हैं ये क्या है, मेटल है तीनों ही। इनमें से इन चारों में से अगर आपने पढ़ा होगा तो सेरेमिक, कार्बन, सिल्वर और कोक, इनमें से मेटल कौन सा होता है, धातु कौन सी, सिल्वर हमारा आंसर हो जाएगा। हमको ये चीज़ पकड़नी है कि ऊपर जो तीनों वर्ड्स हमको दिए हुए हैं उनका रिलेशन बिल्ड करना। जैसे हमने पहले जो तीनों पार्ट में करा था वही सेम फंडा हमारा यहाँ भी काम करेगा। हमको रिलेशन पकड़ना है, जैसे इन तीनों के बीच में है, ये तीनों चीज़ हमने देखी, तीनों चीज़ हमको लगा कि यार ये तीनों मेटल है, तो इनमें चारों में से मेटल कौन सा हमको पता है, सिल्वर है। और सबसे बड़ा नॉलेज बहुत ज़रूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, अगर आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जनरल नॉलेज इस चैप्टर के लिए होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर जिसकी जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है वो इस चैप्टर को बहुत ही ईजिली कर लेगा। अब देखो आगे आने सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, जूट, कॉटन, वूल। जूट, कॉटन, वूल, 3 दिए हमारे को, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टेरिलिन, सिल्क, रेयन और नायलॉन। अब इसमें से अगर हम रिलेशन बिल्ड करेंगे, इन तीनों का रिलेशन अगर हम बिल्ड करेंगे तो क्या रिलेशन निकलता है। देखो आप, जूट है, कॉटन है, वूल है। अगर मैं तीनों चीज़ों की अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने, तो क्या है ये, मतलब हम कैसे रिलेशन बिल्ड करेंगे इन सब चीज़ों का। कुछ आइडिया लगाते हैं, लगाइए आप, क्या आइडिया हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है। देखो जूट, कॉटन, वूल, तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों जो है नेचुरल फाइबर है, तीनों चीज़ें। तो इसमें से देखो आप, नेचुरल फाइबर कौन सा है, नायलॉन नहीं है, रेयन नहीं है, सिल्वर है, रेयन नहीं है। तो सिल्क क्यों है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें नेचुरली निकलती है। जूट नेचुरली आता है, कॉटन, रुई नेचुरली, वूल, ऊन नेचुरली, सिल्क नेचुरली, क्योंकि सिल्क के कीड़े से निकलता है ये भी। तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक हुई, नेचुरल हुई बिल्कुल, तो इसलिए सिल्क हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर, तीनों में रिलेशन बिल्ड करो जल्दी से। और नीचे रहेगा सन इन लॉ, सन, फादर, बेबी, फादर इन लॉ और बेबी। इन चारों में से इन तीनों का रिलेशन कौन बिल्ड कर रहा है। देखो ग्रैंडफादर है दादा, फादर पिताजी, ब्रदर भाई।
इन तीनों में अगर कुछ कॉमन अगर आपको रिलेशन बिल्ड हो रहा है तो कौन सा रहा है, क्योंकि तीनों जो है ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है तीनों के अंदर। सन इन लॉ के अंदर खून का रिश्ता होता है? नहीं होता। सन में होता है? बिल्कुल होता है। फादर इन लॉ में नहीं होता। बेबी में नहीं होता। सही आंसर हमारा कौन सा होगा? सन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? अगर देखो ना बोलो अगर, क्योंकि इसमें कई टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपकी जनरल नॉलेज भी चेक हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को वही सॉल्व कर पाएगा इसकी जनरल नॉलेज अच्छी होगी। नॉर्वे, पोलैंड और स्पेन, क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है? अब आप 90% लोग तो इसको कर नहीं पाएंगे, और जिनकी नॉलेज अच्छी है, जनरल नॉलेज, वो कर देंगे। नॉर्वे, पोलैंड और स्पेन, ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। समझ रहे हो बात को? ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। इसमें से अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज़ अगर आप है तो वो कौन सी है? फ्रांस, रोम, केनिया, टोक्यो। बताइए, टोक्यो है क्या? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो ये तो गलत है। केनिया बिल्कुल नहीं है, अफ्रीका साइड में आ जाएगी। रोम इटली की, गलत। कौन सा बचा? फ्रांस हमारा राइट आंसर, क्योंकि फ्रांस भी एक यूरोपियन कंट्री है। देखिए, बहुत नॉलेज है तभी तो कर पाए ना। अगर उनको पता ही नहीं होता कि फ्रांस यूरोपियन कंट्री, कैसे कर पाते हम रोम लगा देते? नहीं, बिल्कुल नहीं है। केनिया बिल्कुल नहीं। केनिया कहाँ से होगी? केनिया अफ्रीकन साइड आ जाती है। टोक्यो जापान की राजधानी है। रोम इटली की राजधानी। इटली और कहाँ यूरोपियन कंट्री, कहाँ इटली? कोई मैच ही नहीं। नॉर्वे यूरोपियन है, पोलैंड यूरोपियन है, स्पेन यूरोपियन है, फ्रांस भी यूरोपियन है। तो इसी के साथ हमारा टाइप जो 4 है ये खत्म होता है। 3 टाइप मैं लेने वाला हूँ आज। 4 टाइप हमारे पहले हो चुके थे, 4 + 3 7। आज 7 टाइप, मतलब 7 टाइप तक हमारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। 2 मेन इसमें इंपॉर्टेंट जो टाइप बचते हैं वो बचते हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल। जो एनालॉजी आती है अल्फ़ाबेटिकल भी आती है, न्यूमेरिकल भी आती है। उसकी और मैं थोड़ा क्या है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ, उसका थोड़ा ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं इसमें मिक्सअप नहीं करना चाहता देखो भी यार, क्योंकि वो सबसे अच्छी चीज़ है। इस चैप्टर में सबसे अच्छे क्वेश्चन, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसमें से बनते हैं। तो मैं उसके लिए अलग लेक्चर बनाऊंगा पूरा अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल एनालॉजी के लिए। तो आज मैं खेल 3 टाइप लूँगा इसके अंदर। अल्फ़ा न्यूमेरिकल एनालॉजी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनेगी। इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे अच्छे। थोड़ा हो सकता है थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा वो वाला। तो जल्दी से अब मैं इसका जो है टाइप 5 लेता हूँ, सॉरी टाइप 6। देखो अब ध्यान से देखोगे अगर इसमें, तो ये हमारा टाइप है 6। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं, खाली आपको पैटर्न समझा रहा हूँ इसके अंदर कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। थोड़ी सी राइटिंग की देखो प्रॉब्लम है मेरी, आपको पता है यार। इस चीज़ को थोड़ा मैं सॉरी करना चाहूँगा, राइटिंग के लिए मैं सुधार कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है राइटिंग की। लेकिन मैं इसलिए आपको ज़ोर से बोल के पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैंने क्या लिखा है। देखिए, इसमें हमारा टाइप 6 है वो क्या है? डिटेक्टिंग एनालॉजी। मतलब हमको एनालॉजीज में डिटेक्ट करनी है कि कौन सी चीज़ बता रहा है, क्या कर रहा है। देखो अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? देखो, मार्स, मरकरी, वीनस। सब जानते हैं मार्स, मरकरी, वीनस ये तीनों प्लैनेट्स हैं। अब इनका क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है, कैसे डिटेक्ट करनी एनालॉजी, वो हमको पता करनी क्वेश्चन के अंदर। देखो क्या ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन, दे हैव नो अपोजिट मोशन। मतलब इनका अपोजिट में कोई मोशन नहीं है, मतलब इनका मतलब अपोजिट में एक दूसरे के अपोजिट मतलब नहीं घूमते हैं। पहला ये चीज़ करेक्ट है क्या? दूसरे, दे आर इवल प्लैनेट्स, एक दूसरे के मतलब दुश्मन ग्रह हैं, ऐसा कुछ है। दे आर प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, मतलब पृथ्वी के सबसे पास हैं ये प्लैनेट्स, ये ऑप्शन है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, दे हैव नो कॉरस्पॉन्डिंग लकी स्टोन, या फिर ये इसका सही ऑप्शन है। देखो, जहाँ तक मैंने आपको पहले बार रिपीट करके दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एनालॉजी के लिए जनरल नॉलेज आपकी होनी बहुत अच्छी है। अगर आपकी है तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दोगे। फिर वही बात कर रहा हूँ मैं। देखो, मार्स, मरकरी, वीनस ये तीनों प्लैनेट्स हैं, और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के बहुत पास हैं। अगर वैसे आप सब चीज़ों को, इन चीज़ों को लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन बट ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं, जैसे मरकरी, वीनस प्लस मार्स, ये प्लैनेट्स आप आपकी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। आप आपकी आंखों से देख सकते हैं इन प्लैनेट्स को, अगर आपको आइडिया हो कि ये कहाँ पे हैं। ये दिखते हैं बाकायदा आंखों से। तो ये इतने पास है कि इन प्लैनेट्स को आप आंखों से देख सकते हैं, इतने पास है पृथ्वी के। लेकिन हम उनको, क्योंकि हम स्टार समझ लेते हैं, उनको तारे समझ जाते हैं कि हम यार ये हो सकता है ये तारा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको वीनस दिख रहा है लेकिन वो तारा बहुत बड़ा चमक रहा है, आपको लगता है कि कोई स्टार है, तारा है, बट वो होता वीनस है, वो होता मार्स है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी।
सही आंसर होगा दे आर प्लैनेट्स नियर टू द अर्थ, जो पृथ्वी के पास। देखो कैसे डिटेक्ट, यही सारा फंडा है। आपको अगर नॉलेज होगी इस चीज़ की तो आप तुरंत डिटेक्ट कर लोगे आप, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। इसलिए बोलता हूँ हमेशा कि जनरल नॉलेज कई चीज़ों में काम आती है, तो पढ़ा करो आप। मैं भी लेके आया हूँ, क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। मार्च की निकाल दी है, अप्रैल की निकाल दी है आप लोगों के लिए, मई की लेने मई की भी आने वाली इस वीडियो के बाद में। तो आपको मिल रहा है जीके का भी सारा मटेरियल, तो आप जीके भी जाकर उसमें से पढ़ो और रीजनिंग की पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीनों प्लेसेस है, सबको पता है। दिल्ली, आगरा, मथुरा तीनों प्लेसेस हैं। अब नीचे ऑप्शन देखते हैं कैसे रिलेट कर रहे हैं। दे हैव बीन कैपिटल्स ऑफ कंट्री, अरे यार दिल्ली इंडिया कैपिटल, तीन कैपिटल होती हैं, गलत। दे हैव एग्जीक्यूस टेम्पल्स, अब यार अब आप इसमें बताओ, इसमें जो भी है, अगर एक चीज़ मैं आपके सामने अगर यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, अगर तीनों अलग अलग सिटीज़ हैं, रिलेटेड कैसे एक दूसरे से? दो ऑप्शन हो गए थे, दे हैव रिलीजियस बैकग्राउंड, ये तो गलत हो गया था हमारा। दे हैव रिलीजियस बैकग्राउंड, कोई धार्मिक इसके पीछे कोई चीज़ जुड़ी हुई है आपस में तीनों की, क्या यहाँ पे धार्मिक स्थल है या फिर यहाँ पे रिलीजियस जो है प्लेसेस हैं, यहाँ पे कोई हमारे यहाँ के बहुत पुराने मंदिर हैं, कुछ चीज़ें हैं, ऐसे कुछ आपको लग रहा है इसके अंदर है कुछ चीज़? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। अब देखिए आप, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं नीचे चलते हैं, अगर मैं, दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों जो सिटीज़ हैं ये इनके पास में है, किसका? यमुना नदी के तट के पास में ये तीनों सिटी हैं। तो ये सच है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी जनरल नॉलेज का हमारी देखो कैसे, दिल्ली में बिल्कुल है यमुना नदी, आगरा में भी, सबने ताजमहल सुना है, बहुत फेमस है, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और ताजमहल के जस्ट पीछे ये बैंक ऑफ यमुना रिवर, ताजमहल के जस्ट पीछे बिल्कुल है। दोनों के यहाँ यमुना है। मथुरा में जाहिर सी बात है यमुना नदी, सबने कहानी सुनी है मथुरा की, कृष्ण जी ने यमुना में डुबकी लगाई थी, है, काली नाग को मारा था, तो ये भी सही है बिल्कुल तीनों। अब देखो ये रिलेशन पकड़ना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे, उसमें आपको रिलेशन पकड़ना, आपकी नॉलेज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जल्दी से आज के जो हमारा वीडियो है उसका तीसरा टॉपिक लूँगा, जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं हमारे को। अच्छे से हम ज़्यादा टाइम देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम अल्फा न्यूमेरिकल एनालॉजी हम लेके आने वाले हैं। उसमें हम 5 6 से 7 मतलब हो सके तो 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा आपको मैं उसके, है ना, और अच्छे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चन। तो ये हमारा डिटेक्टिंग एनालॉजी टाइप नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जल्दी से। तो अब जो मैं आपके सामने जो है इसका 7th टाइप लेके आया हूँ, मल्टीपल वर्ड एनालॉजी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके अंदर फिर से, जैसे लास्ट वाले मैंने टाइप में आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, इसमें भी टाइप बताने वाला हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन इस टाइप में पूछे जाते हैं, मतलब ये टाइप 7 हमारी। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। क्या लिखा हुआ है? कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़पेपर। अब देखो इसमें हमको रिलेशन बिल्ड करना है। सबसे पहले 3 हमको चीज़ें दी हुई है, कॉरेस्पॉन्डेंट दिया हुआ है, न्यूज़ दी है, न्यूज़पेपर दिया हुआ है, 3 हमको चीज़ें दी हुई है, तीनों हमको रिलेशन बिल्ड करना है। कैसे? अब देखो कैसे बिल्ड करेंगे हम। कॉरेस्पॉन्डेंट जो है, क्या बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब पता है किसको हिंदी में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब संवाददाता, है ना, संवाददाता, जो मतलब आप कभी देखते हो ना कि हमारे संवाददाता वो माइक लेके बोलते रहते हैं, न्यूज़ बोलते रहते हैं, वो। अब कॉरेस्पॉन्डेंट का काम क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंट जो होता है वो न्यूज़ कवर करता है, वो न्यूज़ कवर करता है, न्यूज़ कवर करता है तो उसके बाद जाके न्यूज़पेपर बनता है। तो ये इनका हमने रिलेशन बिल्ड करा हमारे अकॉर्डिंग। अब ऐसे रिलेशन बिल्ड करना है। देखो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंट आया, कॉरेस्पॉन्डेंट से न्यूज़ बनी, न्यूज़ से फिर न्यूज़पेपर बना, ऐसे आगे इनमें से कौन सा रिलेशन ऐसे सेम बिल्ड हो रहा है। देखो आप, रोड, व्हीकल, डेस्टिनेशन। रोड का व्हीकल का क्या है मतलब, जैसे यहाँ तो कॉरेस्पॉन्डेंट जो है न्यूज़ लेके आ रहा है, वैसे रोड व्हीकल लेके आ रही है, डेस्टिनेशन पहुँचाएगी, गलत, ये कुछ लिंक नहीं मिल रहा। क्लाउड, वाटर, पॉन्ड्स, बादल है, बादल में पानी होता है, पानी से खड्डे बढ़ते हैं। मैं तो यहाँ से लिंक बना रहा हूँ आपको। देखो कॉरेस्पॉन्डेंट ने
न्यूज़ निकाली, न्यूज़ बनाई, न्यूज़ से फिर न्यूज़पेपर छपा। अब यहाँ पे बादल है, बादल से पानी, पानी तो पीने का भी होता है, कैसे होता है? बादल से क्या होती है? बादल से बरसात होती है। अगर मुझे कोई बोलता बादल से अगर यहाँ पे लिंक होता क्लाउड, क्लाउड से आती फिर रेन, रेन से after आती फ्लड, तो रिलेशन बिल्ड हो सकता था कि हाँ यार बादल, बादल से बरसात आती, बरसात से फिर बाढ़ आती है, तो यहाँ पे कुछ हम रिलेशन बिल्ड कर सकते थे। बट यहाँ पे क्लाउड, वाटर, वो तो सिंपल सी बात है, आना ही है। और जरूरी सी बात है, जब बादल से पानी बरसेगा तो गड्ढे ही भरेंगे, कम बरसात होती तो कुछ भी नहीं भरता। और यहाँ पे तो ऐसा है कि कॉरेस्पॉन्डेंट अगर न्यूज़ लेके आएगा तो उससे न्यूज़पेपर छपता ही है, उसी के थ्रू छपता है। मतलब यहाँ न्यूज़ के बिना न्यूज़पेपर कैसे बनेगा? तो वाटर के बिना पॉन्ड कैसे बनेगा? और कॉरेस्पॉन्डेंट के बिना बरसात। अब यहाँ पे जो क्लाउड के बिना पानी कैसे आएगा? सिर्फ पानी बादल से आता है, समुद्र में तो पानी होता है। तो यहाँ स्पेसिफिक रिलेशन बिल्डिंग हो रहा है, तो न्यूज़ तो कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू ही आने वाली है। तो यहाँ पे पानी सिर्फ और सिर्फ क्लाउड से नहीं आता है, पानी तो समुद्र में भी है, सी में भी पानी है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है हमारा। अब देखो आगे, फार्मर, क्रॉप्स, फूड, किसान है, फसल उगाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम खाना खा पाते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन कुछ बिल्ड हो रहा है यार, कि फसल तो किसान ही उगाएगा, उसके अलावा कोई नहीं उगाता। जैसे यहाँ पे अगर संवाददाता ही खबर लेके आएगा, तो वैसे फसल भी जो है फार्मर, किसान ही उगाएगा, अपने आप कभी नहीं उगती फसल। जो फार्मिंग होती है वो एक किसान ही करता है, फार्मर ही फसल उगाता है, उसके बाद ही हमको खाना मिलता है। ऐसे न्यूज़ के बाद हम यहाँ न्यूज़पेपर छपता है, वैसे ही क्रॉप्स, फसल उगने के बाद खाना बनता है। अब नीचे देख लो आगे, मैसन, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, मैसन, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, इसका कोई, आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोई कनेक्शन बन रहा है क्या? यहाँ पे कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा है कनेक्शन, कनेक्शन सिर्फ इसी का बन रहा है। तो ये हमारा सही आंसर है। कनेक्शन हमारा जो क्वेश्चन में कनेक्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो कनेक्शन हमारा दिया होगा, ये जो कनेक्शन क्वेश्चन हमारा बन रहा है, उसी टाइप का कनेक्शन हमारा नीचे ऑप्शन में बनना चाहिए सेम, तभी जाके वो बिल्कुल सही होगा, करेक्ट। ये भी देखना हमारे को कि यहाँ पे ये जो वर्ड है ये आगे पीछे कैसे कनेक्शन बन रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है फर्स्ट और लास्ट का बीच वाले से कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन ऊपर पहले हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखो नीचे चलो आप, कार्निवोरस, टाइगर, वोल्फ। कार्निवोरस का सब जानते हैं क्या होते हैं, जो मांस वगैरह खाते हैं, जो जानवर होते हैं। तो इसमें क्या, इसमें तो रिलेशन कैसे बिल्ड हो? देखो, कार्निवोरस एक प्रजाति है, मतलब एक टाइप है जानवरों का, कार्निवोरस, जिसमें मांसाहारी जानवरों को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से हैं? टाइगर है, वुल्फ है, मतलब कार्निवोरस है, टाइगर और वुल्फ, ऐसे रिलेशन बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। और नीचे देखो कैसे रिलेशन बिल्ड हो रहा है, देखो, मैंगो, बनाना, फ्रूट्स, मतलब मैंगो है, वो बनाना है, फ्रूट है। देखो यहाँ पे भी रिलेशन बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो अलग तरीके से। मैंने बोला आपको क्वेश्चन में जैसे रिलेशन बिल्ड होगा ना, वैसे हमको ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे पहले कार्निवोरस आ रहा है, उसके बाद टाइगर और वुल्फ आ रहा है, मतलब कार्निवोरस है, टाइगर। अगर यहाँ पे पहले फ्रूट आता, फिर आता बनाना और मैंगो, तो रिलेशन ये सही हो जाता हमारा। बट फ्रूट बाद में आ रहा है, बनाना मैंगो पहले, तो ये रिलेशन गलत है। आइए बस समझ में। नेक्स्ट चलते हैं, वर्कर, मास्टर, मैनेजर। कुछ है, कोई रिलेशन बिल्ड हो रहा है आपस में? बिल्कुल कहीं से नहीं हो रहा है यार। मैनेजर, वर्कर, मास्टर, कोई रिलेशन बिल्ड नहीं, कोई भी बिल्ड नहीं है। कैट, काउ, मिल्क, यहां पे अगर पहले मिल्क आता, बिल्ली दूध देती है, काउ जरूर दूध देती है। अगर यहां पे गोट आता तो हम कुछ कंसिडर करते, उसमें तब कंसिडर करते जब मिल्क पहले आता और गोट और काउ बाद में आता, ठीक है। तो ये भी गलत। अब लास्ट कौन सा बचा हमारा? तो ये तो ऑटोमेटिक सही हो ही जाएगा, बट एक बार फिर भी देख लो, स्टूडेंट है, छात्र, तो बॉयज और गर्ल दोनों होते हैं भाई। स्टूडेंट तो बॉयज, और जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक हमको एक चीज़ बता रहा है कि कार्निवोरस जो है वो टाइगर और वुल्फ है, मतलब यहाँ पे को कैटेगराइज कर दिया ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स में कैटेगराइज कर देता, मैंगो, बनाना फ्रूट्स है, फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस की कैटेगरी में टाइगर वुल्फ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी हुई एक, तो उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आएंगे, तो ये हमारा सही आंसर होगा बिल्कुल। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। रिलेशन बिल्ड करना आपको आना चाहिए, रिलेशन बिल्ड अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस में। 4 फर्स्ट वाले पार्ट में हुए थे, पार्ट सेकंड है, 3 आज टाइप हमने देखे। अब हमारे 2 टाइप बच रहे हैं।
टाइप 8, टाइप 9। 8 टाइप कौन सा है हमारा? न्यूमेरिक, और 9th अल्फाबेटिक। तो ये दोनों से रिगार्डिंग हम क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। उसमें क्वेश्चंस आप थोड़ा लंबे भी हो सकता है वीडियो में, पहले कहता हूँ आपको मैं, मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे हमेशा अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी में से बनते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पसंद आया तो दोबारा बोल रहा हूँ, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुँचाओ ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। एग्जाम आने वाला RRB का और दूसरे एग्जाम्स भी जो है आने वाले फॉर्म्स निकल चुके हैं। जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.